यहाँ उत्तर भारत में इन दिनों नवरात्रि चल रही है। मेरा पहला प्रसंग है, मैं इस नवरात्रि में पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। यहाँ की नवरात्रि में लोग बड़े ही भाव भक्ति पूर्वक ईश्वर भक्ति में खुद को लगाते हैं। यहाँ की भक्त जनता बड़ी श्रद्धालु है, दयालु है, लेकिन ईश्वर के मार्ग पर चलने में उतनी ही सराहनीय है। हम देखते तो हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते तो हैं, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ नहीं चलते। और इस ज्ञान के साथ चलने के लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान मार्ग मालूम होना बहुत जरूरी है। और यही चरित्र के माध्यम से स्वामी जी हमें सिखाते हैं। स्वामी जी सिखाते हैं, चांगदेव भट्ट नाम का एक भक्त स्वामी जी के सन्निधान में है, और स्वामी जी के सन्निधान में रहकर वो जब बाहर खेलने जाता है तो वो खेल खेलता है, और खेल खेलते खेलते वो क्या करता है, मिट्टी की गुफाएं बनाता है, बालू की गुफाएं बनाता है, रेत की, और रेत की गुफाएं बनाकर वो क्या करता है, बोलता है, हे श्री चक्रधर स्वामी ची गुंफा, हे श्री गुंडम रावणा ची गुंफा। और ऐसी दोनों गुफाएं बनाकर वो ईश्वर का स्मरण करता है। देखो, आदमी खेल ही खेल रहा है। हमारी भी अवस्था ऐसी है, संसार में हम जीते हैं, संसार से हम जुड़े रहते हैं, लेकिन हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। किसी भी परिस्थिति में हम ईश्वर को ना भूल पाए, इतने में पीछे से स्वामी जी वापस आते हैं। चांगदेव भट्ट बहुत देर हो गई, वापस नहीं आए। क्या कर रहे हैं चांगदेव भट्ट, देखने के लिए स्वामी जी वहां पर आते हैं। आने के बाद में जब देखते हैं, वो स्वामी जी दूर से ही सुनते हैं, ये तो मेरा ही सिमरन कर रहा है, ये तो श्री प्रभु जी का सिमरन कर रहा है। और इस सिमरन के साथ स्वामी जी उनके पीठ पर उनको शाबाशी देते हैं कि भाई खेल खेलीजिए, तेरा हिस्सा खेलीजिए। ऐसा खेल हमें खेलना चाहिए जिसमें ईश्वर की याद हो, जिस विधि के साथ ईश्वर बना रहे, जिस भाव के साथ ईश्वर बना रहे, ऐसा विधि और भाव हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। और इसलिए स्वामी जी ने एक मुफ्त का उपाय हमें बताया है, मुफ्त का उपाय, जिसमें पैसा नहीं खर्च होता, जिसमें शरीर का खर्च नहीं होता, जिसमें बुद्धि का खर्च नहीं होता। खर्च होता है तो केवल अपना एक भाव खर्च होता है। स्वामी जी बताते हैं, गदोनायक नाम के राजा थे, और वो राजा, उनके पास संपत्ति अपार थी, बहुत संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी, खर्च करते करते उनकी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन संपत्ति खत्म नहीं हुई। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से पूछा, भगवान, मेरे पास संपत्ति तो अपार है, द्रव्य अपार है, क्या मुझे इससे ईश्वर प्राप्ति होगी? मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, इतने संपत्ति दे देता हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करा दो, आपकी प्राप्ति मुझे करा दो। स्वामी जी ने कहा, देख बेटा, द्रव्य संपत्ति ईश्वर न पविजे, पुत्र संपत्ति ईश्वर न पविजे, कलत्र संपत्ति ईश्वर न पविजे। परमेश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मन की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता। भगवान को अगर देखना है, भगवान को अगर पूजना है, भगवान को अगर सोचना है, तो मन की आंखों से देखो और हाथों से कर्म करो। जिस दिन तुम मन के साथ हाथों से कर्म करोगे, उस दिन मुझे पाओगे। और इसलिए स्वामी जी ने वहां पर एक सुंदर सा उपाय बताया है कि जीवन का कर्म का नाश कैसे होगा। अब प्राप्ति निमित्त के दुखे कर्माच्या राशि नासती। मनुष्य ने अपने जीवन में अप्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि अप्राप्ति के जैसा दूसरा बिना खर्च वाला, बिना कम मेहनत वाला उपाय और कोई नहीं है। और ये अप्राप्ति जो विधि है, ये अप्राप्ति विधि अवघेया निमित्त विधि सा बाप बोला गया। जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग रहता है, और बुजुर्ग जैसे जैसे हमें बोलते हैं, वैसे वैसे हम उनके मतलब दी हुई शिक्षा पर हम अपना जीवन चरितार्थ चलाते हैं। वैसे स्वामी जी भी बताते हैं कि जीव में अप्राप्ति होनी चाहिए। सेवा के बारे में हो, दास्य के बारे में हो, स्मरण के बारे में हो, परमेश्वर प्राप्ति के बारे में हो,
और चाहे नित्य विधि निमित्त विधि, इन सब के बारे में हो। जो जो विधि हमसे नहीं बनता, जो जो विधि हमें करने में कठिनाई पड़ती है, कम से कम उस विधि के लिए अप्राप्ति तो हमें करनी ही चाहिए। आज रविवार है, आज मेरे ऑफिस को छुट्टी है, घर में मुझे छुट्टी है, कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर्मवश मैं मंदिर नहीं जा पाया, लेकिन मुझे इतना तो सोचना ही चाहिए ना कि हे भगवान, तेरे मंदिर में मैं नहीं आ सका, तेरे दर तक मैं नहीं आ सका, जरूर तूने मुझे अस्वीकार करने का वचन दिया हुआ है। मेरे कर्म इतने दरिद्र है, मेरा भाव इतना दरिद्र है कि तेरे मंदिर तक भी चलने तक मैं नहीं आया। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। हम तो लोगों को बताते हैं, भाई किसी ने हमसे पूछा भैया मंदिर क्यों नहीं आए, हम तो खुशी से बोल देते भाई मुझे थोड़ा काम था, कुछ कर्म था, कुछ अड़चने थी, तबीयत नहीं बराबर थी, इस वजह से मैं मंदिर नहीं आ सका। लेकिन हम इस भाव से नहीं कह सकते कि अरे तू भगवान के मंदिर तक नहीं आया, भगवान ने आज तुझे स्वीकार करना कबूल नहीं किया, क्योंकि आज तू भगवान के स्वीकार करने के काबिल नहीं है, इसलिए तू मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सका। ये भाव हमारे मंदिर में होना चाहिए, ये भाव हमारे दिल में होना चाहिए, क्योंकि मंदिर हमारे दिल में एक जगह बनने की कोशिश करता है, इसलिए मंदिर में जाना अत्यंत अनिवार्य है। ये हमारा विधि है। नवरात्रियों में हम हमेशा हर रोज प्रसाद वंदन किया करते हैं। प्रसाद वंदन, जिस प्रसाद वंदन की वजह से हमारी विधियां बनाई रहती हैं। स्वामी जी ने बताया, प्रसाद सेवे तो पुरुष धर्मी दक्ष होए। हम प्रसाद वंदन करते हैं ना, हम तो खाली एक ही प्रसाद समझते हैं, खाने वाला प्रसाद, लेकिन भगवान बोलते हैं खाने वाला प्रसाद अलग है। ये तो तेरे सप्त विधियों में से जो प्रसाद सेवा विधि बताया गया है ना, इस प्रसाद सेवा विधि के माध्यम से अगर तू चलेगा ना, तो तेरे जीवन की नैया में पार लगा दूंगा, तुझे तेरे दुख से मैं परे कर दूंगा। और इसलिए प्रसाद सेवा माध्यम से अगर हम चले तो प्रसाद नमस्कार करते समय हमें उसका प्रसाद का भाव, हमें लीला हमें पता होनी चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं, भीड़ भाड़ में हम लीला याद करना भूल जाते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम जब मंदिर आ रहे हो तभी से हम अगर प्रसाद की लीला याद करनी शुरू कर दें, हम मंदिर से बाहर पूजा करके बाहर जा रहे हैं तब हम प्रसाद की लीला याद कर सकते हैं। हम अपने घर जा रहे हैं, परमेश्वर का सिमरन करते करते हम घर चले जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या इसमें खर्च होता है? हाँ, खर्च होता है, लेकिन क्या खर्च होता है? हमारे मन का जो भाव है ना, वो भाव खर्च होता है, इससे ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च होता है। इसलिए ये मुफ्त में स्वामी जी ने बताया हुआ उपाय है कि अप्राप्ति हाँ अवज्ञा निमित्त विधिचा पाप। अप्राप्ति करो, अप्राप्ति की वजह से ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि। आप परमार में जाते हो, गुरुकुल में जाते हो, वहां पे गुण देखते हो, कोई अधिकरण किस गुणों से भरा है, कोई साधनवंत किस गुणों से भरा है। सब साधनवंतों के अंदर कौन कौन से गुण छिपे हैं, और इस गुणों को लेकर अगर हम उनके गुण हमें प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अदृष्ट के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें चतुर्विध साधन की सीढ़ियां चढ़कर ही जाना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़कर ही जाना पड़ेगा। अगर हम सोचे मैं छलांग लगा दूंगा, अरे मैं तो परमेश्वर को यूं प्रसन्न कर लूंगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं बेटा तुझे इन 4 सीढ़ियों के माध्यम से ही आना पड़ेगा। सीढ़ियां चढ़े बगैर तू मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, तुझे सीढ़ियां चढ़ने में सहायता मैं जरूर करूंगा, लेकिन इन्हीं सीढ़ियों से तुझे ऊपर आना पड़ेगा। तू एकाएक छलांग लगा के मेरे पास नहीं आ सकता। और इसीलिए भगवान की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम तो संसार में रहते हैं, संसार में डूबे हुए हैं, सुख में डूबे हुए हैं, दुख में डूबे हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर के ऊपर हम देखना भी पसंद नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते।